नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की दावेदारी तय हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह यात्रा छोड़ दिल्ली पहुंच रहे हैं। समझा जा रहा है कि वो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं। सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस आला कमान अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई बगावत को लेकर आखिरी फैसला लेने की तैयारी में है। खबर पहले देखते हैं, पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी समीकरण रोज बदलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के मोह में आला कमान से बगावत कर बैठे अशोक गहलोत की जगह अब दिग्विजय सिंह लेने की तैयारी में है। हालांकि गांधी परिवार की पहली पसंद गहलोत ही थे, तो अब दिग्विजय सिंह गांधी परिवार की मजबूरी बन गए हैं। गहलोत की हुक्म उदूली का फायदा शशि थरूर को मिलना तय माना जा रहा था। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह का कद पार्टी में बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की बहुत अनदेखी करना आला कमान के लिए अब मुनासिब नहीं है। दिग्विजय भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। समझा जा रहा है कि वो अगले 1-2 दिन में अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कभी भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी से इनकार भी नहीं किया। इसी कड़ी में आला कमान ने कमलनाथ को उनकी राय जानने के लिए दिल्ली बुलाया था। कमलनाथ के साथ प्रियंका गांधी भी सोनिया से मिलने 10 जनपद पहुंची थीं। हालांकि समझा जा रहा था कि आला कमान पिट्ठू अध्यक्ष के रूप में गहलोत को बिठाने की फिराक में है, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान वाले नेता हैं और उनके फैसलों को गांधी परिवार बहुत प्रभावित नहीं कर सकता। वहीं शशि थरूर अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोग साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। थरूर के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक के नाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी 2 फॉर्म चुनाव समिति से लिए हैं। लेकिन अब मुकाबला दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच होना तय माना जा रहा है। वहीं गहलोत की दावेदारी अब संशय में पड़ गई है। अब भी उनके समर्थक विधायकों के तेवर बागी ही नजर आ रहे हैं। जब गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी वक्त राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि खाचरियावास, शांतिलाल धारीवाल और महेश जोशी के अनुशासनहीनता के लिए पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं गहलोत को आला कमान ने दिल्ली बुलाया है। सचिन पायलट भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में अब राजस्थान सरकार और प्रदेश कांग्रेस की किस्मत का फैसला होना भी तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। क्या होगा कांग्रेस का अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन मार्क। अब एक और एंट्री दिग्विजय सिंह की। पहले दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम नॉमिनेशन करेंगे, हम अपना नाम देंगे, कोई भी लड़ सकता है चुनाव। तब वहां बात नहीं बन रही थी। अचानक से दिग्विजय सिंह का नाम आ जाता है। चल क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ओमकार नाथ सिंह, नेता कांग्रेस, रूप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ओमकार नाथ जी लगातार नजर जमाए हुए हैं अध्यक्ष पद को लेकर, कभी हां कभी ना, ये चल क्या रहा कांग्रेस में? जब गांधी परिवार अध्यक्ष था पिछले 17-18 साल से, तो लोगों को बड़ी परेशानी थी। अब जब ये लोकतांत्रिक अपनाई जा रही है, लोग पर्चे ले रहे हैं, तो उस पर बहस की क्या आवश्यकता है? समय आने दीजिए, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो अध्यक्ष बनेगा। अरे सर, देश की जो बड़ी पार्टी थी, जो इतने सालों तक जिसने शासन किया, उसकी ये हालत हो गई है कि गांधी परिवार के अलावा एक व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आ पा रहा है, उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है कि अध्यक्ष किसे बनाए। अध्यक्ष का हमेशा से चुनाव हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा है। और जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ तो आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे, और जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप एक आदमी पर राय नहीं बना पा रहे हैं। नहीं तो आपके लोग ही काबू में नहीं है ना सर जी। आप न तो पानी पीने दे रहे हैं और न पानी को रखने दे रहे हैं। अरे सर, पानी कौन सा पिए ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। सर जी, अब ये आज पता लग जाएगा तो चुनाव किस चीज आप तो गिलास का चुनाव ही नहीं कर पा रहे हैं। किस गिलास से पानी पिए? स्टील से पिए, कांच के गिलास से पिए?
पीसीसी मेंबर्स चुनाव करते हैं। जब सोनिया जी चुनाव लड़ी थी तो उनके मुकाबले में जितेंद्र प्रसाद जी लड़े थे। जब केसरी जी चुनाव लड़े थे उनके मुकाबले में शरद पवार जी लड़े थे। तो चुनाव तो हमेशा हुआ है। अब चुनाव पहले जब पर्चा दाखिल हो जाए, लोगों ने, लेकिन रिमोट हमेशा गांधी परिवार के हाथ में ही रहा है। ना पर्चा कैसे आप कह सकते हैं? जब केसरी जी लड़ रहे थे गांधी परिवार तो एक्शन में ही नहीं था। मैं तो बहुत करीब से देख रहा था उसको। चलिए, अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। तो वर्तमान में सद नहीं रहे लोग आपसे? वर्तमान में दिग्विजय सिंह सत्ता से चिपके हुए हैं, उन्हें लगता है कुर्सी छूट जाएगी सीएम पद की। कतई दिग्विजय सिंह की सत्ता से नहीं चिपके हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के क्या कहते हैं नेता हैं, और वह कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस की भलाई के लिए सदैव वो तत्पर रहते हैं। और गहलोत जी भलाई नहीं कर रहे कांग्रेस की? अब जो उनको निर्देश, गहलोत जी भलाई नहीं कर पा रहे कांग्रेस की? गहलोत जी भी नेता है, गहलोत जी भी नेता है। गहलोत जी को निर्देश पे लगे, गहलोत जी भरेंगे। सवाल इस बात का है जिन्होंने पर्चे लिए हैं अभी किसी ने भरा नहीं। आप टक्कर जो है, कांग्रेस टक्कर उस पार्टी से लेने जा रही है 2024 में जो संगठित है, और आप अपने लोगों को संगठित नहीं कर पा रहे। भारत जोड़ने के लिए निकल पड़े लेकिन अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे। सबके अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। आप इतने विद्वान एंकर है मित्र, इसके बाद भी आप इतिहास नहीं देखते हैं। 1977 में विपक्ष क्या था? कहीं था? जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटाई। सर वर्तमान में आइए ना सर। वो सर कहा जाता है ना, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले। वर्तमान तो आगे भी देख लीजिए ना। कब तक पिछली बातों पर आप सीना फुलाए रहेंगे? कहाँ फुला रहे हैं? हम तो अपनी हार बता रहे हैं मालिक। ठीक, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप इतिहास ही नहीं आप सुनना चाह रहे हैं ना। जब 77 में हम समझ रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हमने इमरजेंसी हटा दी, तो विपक्ष एकदम जीरो था, और विपक्ष ऐसा उठा कि हम धाराशायी हो गए। चलिए, माधवी जी क्या कहना चाहेंगे? जो हालत इस वक्त कांग्रेस की नजर आ रही है, इसलिए सोच लीजिए उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ देख रही है पर्चे दाखिल हो जाएंगे कि उम्मीद की कोई किरण ऐसी जाग जाए कि राजस्थान में हम सत्ता में आ जाएं? देखिए, बात ऐसी है कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो अपनी ही एक, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, वैसे अपने आप में जो खिसियाए हुए हैं वो जवाब दे रहे हैं इस तरीके का। दशकों से जो है एक परिवार का एक नेतृत्व जिस तरीके से आधिपत्य। ओमकार जी बोल लेने दें, आपके पास भी आएंगे। लगातार आएंगे ओमकार जी, उनकी बारी है। ओमकार जी अभी आपके पास आएंगे। ओमकार जी माधवी जी को बोल लेने दीजिए। नाम से ये चलाए जा रहे हैं और एक आधिपत्य इनका जमा हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस ठीक है, जो इनकी सुन लेते हैं उनको। वो अपने आप में इतने नाराज है। कई बड़े लीडर्स जो है पार्टी छोड़, उनका मानना है कि पार्टी जो है हमारी पारिवारिक धरोहर है और इस पे जितना भी अधिकार है वो हमारा ही है। तो ये मतलब एक तरीके से जनप्रतिनिधित्व करने के लिए तो वैसे ही अयोग्य हो जाती है। दूसरी बात ये कि इसमें ये कहा जा सकता है, जो दिग्विजय जी, ये जो गहलोत जी का जो प्रकरण हुआ है उसमें ये कहा जा सकता है कि मालिक को अपनी जगह अध्यक्ष गुलाम को बनाना है और गुलाम को अपनी जगह सीएम अपने गुलाम को बनाना था। तो इस वजह से जो है परिस्थिति वहां कांग्रेस की जो है वो राजस्थान में बिगड़, और ये हुआ ये माधवी जी आपकी आवाज जो है हमको कट के मिल रही है। हम कोशिश करते हैं आपकी आवाज सही कराने के लिए। हमारे साथ रूप नारायण हमारे सहयोगी हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे रवि अरोड़ा जी के पास। रूप नारायण, क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या चल रहा है? यहाँ पे आज देखा जाए तो दिन में सीपी जोशी और महेश जोशी, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये सारे लोग जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास मिलने गए। मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं और मिलकर उनको ये संदेश दे रहे हैं कि ऑल इज वेल। नहीं, क्या गहलोत काबू में नहीं आ रहे हैं क्या? जिस तरीके से क्लीन चिट गहलोत को मिली है उससे एकदम स्पष्ट स्थिति है कि हाईकमान गहलोत से टक्कर लेने के मूड में कतई नहीं है। इसको लेकर यहाँ के जो नेता लोग हैं, कुछ आज के इसके आपके विश्वेंद्र सिंह हमारे जो मंत्री हैं यहाँ पे, पर्यटन मंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट साफ दिया है, एकदम क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि राजस्थान में तो अशोक गहलोत ही हाई पावर में है। हाई कमान राजस्थान का अशोक गहलोत है, दिल्ली का हाई कमान सोनिया गांधी वगैरह है। तो आने वाले समय में नया पोस्टर वार देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से आज इसके अशोक गहलोत के समर्थक ने, जो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने आज नोटिस मिला है, आरटीडीसी के चेयरमैन है जिन्होंने नोटिस मिला है, उन्होंने पायलट समर्थक विधायकों का एक भागी हुई लड़की से तुलना की है।
कि जो लड़की घर से भाग जाती है उसकी कितनी इज्जत होती है, वही इज्जत पायलट समर्थकों के बीच है। अच्छा। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो जुक्ति आज सचिन पायलट ग्रुप ने साध रखी, वो आने वाले टाइम में राजस्थान पर दोनों गुटों में भारी पड़ने वाली। ठीक है रवि अरोड़ा जी, हम समझना चाहेंगे चूंकि आप तो गहरी पैठ रखते हैं राजनीति में, चूंकि दर्शक भी साफ और हल्के शब्दों में समझ पाए कि आखिर माजरा क्या चल रहा है। चिंतन शिविर का आयोजन होता है, कांग्रेस की चिंता यह संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे किया जाता है। अशोक गहलोत सीट छोड़ना नहीं चाहते और अगर अध्यक्ष बनते हैं तो सीएम उनका अपना होना चाहिए, अपना शख्स। इससे क्या लगता नहीं कि कांग्रेस जिस स्थिति की ओर बढ़ रही है उसके लिए और चिंता बढ़ जाएगी? देखिए, कांग्रेस को तो लग रहा था कि पिछले काफी समय से जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में फिलहाल। ठीक। और ऐसे में जो कांग्रेस को भरोसा था कि उसे लगा कि गांधी नेहरू परिवार से अलग हटकर वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर एक भरोसा जता रही थी, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात उठी थी तो कहीं ना कहीं पूरा भरोसा मनमोहन सिंह पर जताया गया और 7 RCR में जो पैसे लिए जाते थे या साउथ ब्लॉक में जो पैसे लिए जाते थे उन पे आखिरी मोहर 10 जनपद से लगती थी। तो आज लेकिन मनमोहन सिंह पे यह भी आरोप लगता रहा ना कि रिमोट कंट्रोल से चलते थे, रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में ही रहता था, गांधी परिवार के हाथ में ही रहता था। बिल्कुल, ये मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो एक छवि जो बनी हुई है गांधी परिवार से जुड़ी हुई देखी जाती है, तो आज जो एक हालात है कि देश में प्रकार से देखा कि गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग हुए, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालत पहले से खराब हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान एक ऐसी मजबूत कड़ी के रूप में देखी जा रही थी जहां पे अशोक गहलोत का जादू लगातार पिछले 40 साल से चल रहा है। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और राजेश पायलट की सचिन पायलट की जो फाइट है, जो अंकुरित करा है, वो आज के सामने आ गया। ठीक है। और कहीं ना कहीं पिछले 4.5 साल से जो है अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को कभी गवारा नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि जो पार्टी तो राजस्थान के पार्टी के बड़े नेता हैं। ऐसे में ये भी है ना कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं राहुल, टेंशन और बढ़ जाएगी उनकी कि भाई आधे रास्ते में कुछ ऐसा ना हो जिससे कांग्रेस और संकट में पड़ जाए। माधवी जी की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि उनकी आवाज उस वक्त हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। माधवी जी, हमने यही सवाल किया था कि क्या राजस्थान में कुछ संकेत या उम्मीद की किरण भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है इस गफलत में? देखिए, वही बात है कि हम ये उम्मीद की किरण कुछ नहीं खोज रहे हैं, लेकिन बात ये कि जब ये भारत जोड़ो की यात्रा पूरे देश भर में चला रहे हैं तो ये अपने आप में इनको एक संदेश अपनी पार्टी के अंदर इस तरीके का देना चाहिए कि लोगों को ये लगे कि भारत जोड़ने के पहले ये तो जुड़े हुए हों। और इस तरीके की कई बातें जो सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये लोग जो है आपस में जुड़े नहीं हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता निभा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जनता जो है वो अच्छी तरीके से समझ रही है। रही बात राहुल गांधी जी की अध्यक्ष का जिस तरीके से खेल हो रहा है वो पूरे देश की जनता देख रही है। दशकों से जो है वो परिवार का आधिपत्य जो है इस पे रहा, और अब ये सोच रहे हैं कि हम एक चुनाव कर लें और सब लोग जो उनके चॉइस के जो लोग हैं वो आ जाएं, और ताकि जो अध्यक्ष पद पर रहे वो इनके हाथ के नीचे रहे, ऐसा कोई व्यक्ति ना बन जाए जो इनके विरोध में चला जाए। ये जो जितना प्रकरण सामने हो रहा है, जितनी उतार चढ़ाव और जितना जो अंतर्द्वंद इन लोगों के बीच में देखा जा रहा है, वो उसके पीछे कारण यही है। लेकिन ओमकारनाथ कह रहे हैं कि हम जब चुनाव नहीं करा रहे थे, ओमकारनाथ कह रहे हैं हम जब चुनाव नहीं करा थे तब भी आपको समस्या थी, अब हम चुनाव करा रहे हैं तब भी आपको समस्या हो रही। अभी तो देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अपने आप में खुद ही इनको इतना ज्यादा खेद महसूस हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब कितनी बार रिपीट करेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी। जवाबदेही बन रही है ना इनकी, इनके पास में खुद ये चेहरा छुपाने के लिए अब इनको एक आड़ चाहिए जिसमें ये इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आए हैं। तो मैं कहूंगी कि भाई आप जनता के साथ में
आप देश में जो है एक जनतंत्र की पार्टी अपने आप को बोलते हैं, गणतंत्र की पार्टी अपने आप को बोलते हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके ऊपर ऐसा दबाव तो बना कि आपको आज चुनाव करने के बारे में सोचना पड़ा। नहीं, वो तो कह रहे हैं शुरू से चुनाव हो रहा है। अगर इतिहास उठा के दिया जाए, ओमकार नाथ यही कह रहे हैं, चुनाव तो शुरू से हो रहा है। देखिए, वो तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और हम भी देख रहे हैं कि चुनाव कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं और किस तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं और किस तरीके से अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। इस फिगर की जैसे टाइगर होता है ना आपके कैरम बोर्ड में, उसी तरीके से जो टाइगर है एक दूसरे को दिया जाता है, लो तुम संभालो, लो मैं संभालू। तो ये 2 लोग 3 लोग मिलकर ही जिस तरीके से चलाते रहे हैं वो पूरे देश की जनता ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन चलाता है, वहां मोहर कौन लगाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इस विषय में बोलना बिल्कुल ही मतलब मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक आप देखिए कि जिस तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव होता रहा है, एक मैंने कहा ना कि एक आम आदमी भी अध्यक्ष बन सकता है अगर आपके अंदर वो गुणवत्ता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ये वाकई प्रजातंत्री वाली पार्टी है, इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग बन सकते हैं क्या अध्यक्ष? क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? क्या हमने समर्थन नहीं किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनने के लिए? ये एक देखिए जानबूझकर धर्म के बारे में बीच में लेकर आना, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात नहीं करती। नहीं, राष्ट्रपति का तो पद अलग हो जाता है और पार्टी अध्यक्ष का पद अलग हो जाता है। तो इसमें ये आप ये नहीं कह सकते ना कि उन्हीं को पर्टिकुलर बनाया जा सकता है, हो सकता है कोई और। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो गलतफहमियां पैदा की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दर्शकों को पता लग पाए, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। कोई कारण नहीं है ना, इनके पास और कोई कारण नहीं है। अगर इनसे किसी विषय की भी बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को बीच में लेकर आएंगे। उनके पास में सवाल अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को साफ रखने के लिए वो क्या करेंगे? उनके पास तो ऐसी कुछ बेतर्क बातें होंगी जिससे कोई आप सोच नहीं सकते। अध्यक्ष के विषय में, अध्यक्ष पद के चुनाव के विषय में यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप कंपैरिजन करें तो कहीं भी आप दूर दूर तक इसमें नहीं आ सकते किसी भी हालत में। ओमकार जी सुन रहे हैं आप? अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में रहे, हर बार बदले हैं, हर बार नए आए। देखिए कितने एकदम साफ जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बारे में ना सोचे आप। बिल्कुल स्पष्ट चुनाव होते हैं, एक आम आदमी भी वहां पर अध्यक्ष बन सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के बारे में और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के बारे में ये दोनों कंपैरिजन किसी तरीके से हो। हाँ, मैं उसी की बात कह रहा हूँ, दोनों के अध्यक्ष पद की बात। जो है वो एक परिवार का आधिपत्य इसमें जमा रहा है और आज भी जो ये खींचतान जो हो रही है वो आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अध्यक्ष पद को ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो कि उनके अधीन रहे। इस वजह से रवि अरोड़ा जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। रवि अरोड़ा जी, द्वंद्व जो है ठीक है, लोगों के सामने माधवी जी आपकी बात का जवाब रवि अरोड़ा देना चाह रहे हैं। जी रवि जी। देखिए ये जो लड़ाई चल रही है अध्यक्ष पद के लिए, इसमें अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएं, चाहे शशि थरूर बन जाएं, चाहे दिग्विजय सिंह भी अब इस फाइट में आ रहे हैं, और जो कयास लगाए जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है पवन कुमार बंसल जी भी इस फाइट में आ रहे हैं। चाहे अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन क्या गांधी नेहरू परिवार से बाहर जाकर क्या कोई बड़ा डिसीजन वो अध्यक्ष ले पाएगा? क्या उसके पास इतनी पावर होगी कि पार्टी के दूसरे नेता नहीं? लेकिन रवि अरोड़ा जी, जब कांग्रेस ये कहती है कि असल लोकतंत्र जो है हमारी पार्टी में है, चुनाव खुला होता है और चुनाव में जो जीतता है वही अध्यक्ष पद का दावेदार होता है, क्या ये बात हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं? नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। जितनी भी नेशनल पार्टी हैं या स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मैन आर्मी के पे चलाई जाती हैं और फैसले लेने का डिसीजन मात्र चंद लोगों के पास होता है। अध्यक्ष कौन बनेगा या जिस प्रकार से, हाँ ऐसा है कि कई बार ऐसा जो होता है कि किसी के अंदर जब सरकार बन जाती है या किसी सेंटर में सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए या सीएम पद के लिए दावेदार चुने जा सकते हैं, लेकिन जो वो टीम ही तैयार करती है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए, कि आप छोटे पद आकर आपने चुनाव लड़ दिया और आप जीत गए, ऐसा नहीं होता। ये सब पहले से तय होता है। ये सब किसी भी पार्टी में ऐसा आज ना हुआ है ना हो सकता है। कांग्रेस की तो कल ही खुलकर सामने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साफ नहीं होता, सब चीजें तो सामने दिखाई पड़ रही हैं। ओमकार नाथ सिंह, सारे बातें आपने सुन ली, प्रवक्ताओं को भी सुना, हमारे रिपोर्टर को भी सुना। आपके लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, ऐसे में कैसे चुनौती देंगे? और
आप कोशिश करते हैं आपके आला कमान की वो परकतर दें बाकी लोगों के जिनमें अहम है और चुनौती दे रहे हैं, लेकिन यहाँ चुनौतियां खत्म ही नहीं हो रही। आला कमान को पहली बार इस तरह की चुनौती दी गई है गहलोत के जरिए। नहीं, देखिए आप गलत समझ रहे हैं। और हमेशा से आला कमान को आईना दिखा दिया उन्होंने कि हमारे बगैर काम नहीं चलना है। नहीं, आईना नहीं दिखाया है। अक्सर ऐसा होता है जब राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र रूप से होती हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो लोग विचार व्यक्त करते हैं। खाली हमारे यहाँ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। आपने देखा किस तरह से तो उस समय मोहर क्यों नहीं लगाई गई जब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हाँ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं? उन्होंने मंशा जाहिर कर दी। सुनिए, हमारी आप बात कर रहे हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो और लोगों से बात कीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ा दिक्कत हो जाती है। हम अगर सवाल पूछ दे तो आप कहते हैं मैं बोलने नहीं दे रहे। सवाल पूछिए ना। आपने कहा ABCD सुनाइए, हम ABC पहुंचे, ZYZ बताइए, ये नहीं होता है। हाँ, तो ए में अगर सी गलत बोल गए तो पूछना पड़ेगा ना सर। तो कहाँ हम गलत बोल गए? हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया, आपने सवाल पूछ लिया उसके अंदर। अच्छा, तो बीच में चलिए बोलिए। कह रहा हूँ तो सुनिए, राजनीतिक पार्टियों में ये अंतर्द्वंद चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और गडकरी जी में नहीं मतभेद उत्पन्न हुए, पार्लियामेंट्री बोर्ड से गडकरी जी को नहीं हटाया गया, चौहान साहब को नहीं हटाया गया, राजनाथ सिंह जी से रोज मतभेद उत्पन्न नहीं आते हैं, सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला गया। तो कौन सा तूफान आ गया? कौन सा तूफान आ गया? आप बताइए हमको। अगर ये तूफान आ जाता तो पार्टी टूट जाती। ये तो होता है, जहां लोकतंत्र होता है वहां पर बातें टकराती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि समस्या हो गई। ठीक है, अभी कहीं ऐसा नहीं था कि कोई एक व्यक्ति को बना दिया गया है। एक सब लोगों ने फॉर्म लिए, फॉर्म लेने के बाद जो है पर्चे भरे जाएंगे, फाइनली कौन कौन मैदान में है, तब उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो प्रक्रिया चल रही है ना, प्रक्रिया चलने दीजिए उसको और देखिए। और जहां तक अब मुझे लग रहा है आपने बात रख ली होगी अपनी, मैं सवाल पूछूं? सुन लीजिए, भारतीय एक सेकंड और बस। भारतीय जनता पार्टी की बहन ने हमारी एक बात बड़ी अच्छी कही कि कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्ष से कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल मुकाबला नहीं। कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्ष से बिल्कुल मुकाबला नहीं होता, क्योंकि भाजपा का अध्यक्ष सेलेक्टेड होता है और यहाँ इलेक्टेड होता है, नंबर 1। नंबर 2, अहम बता दूं, जब भगवान राम लंका से जीत के आए तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। उन्होंने यज्ञ इसलिए नहीं किया कि बहुत ताकतवर थे, वो ताकतवर थे ही, उनका कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों का भ्रम दूर करने के लिए बताया। अच्छा, कांग्रेस को भी अब राम के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मेरी बात को। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा सब जगह से गया, और जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को रोक लिया, और कोई भी योद्धा जीत नहीं पाया। कोई भी योद्धा जीत नहीं पाया, घोड़ा छोड़ा नहीं पाया। तो ये भ्रम पालना बंद कर दीजिए। अच्छा, छोड़िए, भ्रम दूर कर दीजिए। कम से कम आप कहना क्या चाह रहे हैं ये तो बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं, कौन से लवकुश हैं, कौन से राम है, ये बताइए जरा। अरे हम तो लवकुश हैं, और राम कौन है? हमने सरकार को बना रखा है। सरकार को बड़ा भ्रम हो गया है कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, तो हराने के लिए अब 24 पता लग गया। मतलब सरकार को आप राम मान रहे हैं, अपने आप को लवकुश मान रहे हैं? हम लवकुश मान रहे हैं अपने, हम तो छोटे हैं ही हैं, हम कहाँ अपने को बड़ा मानेंगे। माधवी जी, आप समझ रही हैं क्या कहना चाह रहे हैं ओमकार जी? ओमकार जी की बात सुन रही थी, वो हमारी तुलना अपने आप से कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सकारात्मक नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है वो राम की तरह है और हम लवकुश की तरह। हाँ, बिल्कुल। वो अपने आप को राम बोल रहे हैं, वो अपने आप को कुछ भी बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखिए ना, 1998 से लेकर 2017 तक सोनिया गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस पे अपना आधिपत्य जमाए रखी, वही अध्यक्ष रही। मेरे ख्याल से विश्व में ही शायद, मेरे ख्याल से कोई इतने लंबे समय तक किसी लोकतांत्रिक पार्टी के ऊपर, जिसको अब ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, जबकि हम नहीं मानते और देश भी नहीं मानता, लोकतांत्रिक पार्टी के ऊपर इतने दिन तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष पद पे नहीं रहा होगा। इतने लंबे समय तक तो इनकी कितने लोकतांत्रिक इनकी व्यवस्था है अध्यक्ष पद के लिए, इससे समझा जा सकता है कि एक ही महिला 19 साल तक जो है वो अध्यक्ष पद पर काबिज रही। आप बता दें कि ऐसा कौन सा दूसरा लीडर है जो इतने लंबे समय तक लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष बनकर बैठा हो। अरे उसके बाद फिर आप जो है लेकर आते हैं अपने बेटे को, और अब जब उनको अपने आप में मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है, दूभर हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब ऐसी पार्टी के साथ में अपनी प्रतिद्वंदिता निभानी है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर ही बैठी हुई है। तो आज वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगे आकर बात करें, लेकिन उस पर भी इनकी चॉइस है कि भाई कौन सा व्यक्ति होगा जो रात को 2 बजे भी 3 बजे भी फोन करने पर
एक पैर पर खड़ा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जो है वो अध्यक्ष बनाने की नीति की वजह से आज इनकी जो है पोल खुल गई पूरे देश के सामने। राजस्थान में जिस तरीके की हरकत इतने वरिष्ठ इनके नेताओं ने की है, और ये अध्यक्ष पद का ही कारण है। और कई बार इनके अपने दल के बड़े बड़े लीडर बुझी हुई आवाज में बोलते रहे हैं कि अब इस कांग्रेस को सही हाथों में जाने की आवश्यकता है, जो कि तब होता था जब आपके अध्यक्ष तो माधवी जी आप चेहरा सुझा दीजिए, आप इनको बता दीजिए कौन सा बेस्ट चेहरा होता है। राहुल गांधी जो है वो चुनाव के समय में महाराष्ट्र घूमने चले जाते थे। राहुल गांधी जो है वो हॉलीडे पे चले जाते थे। ऐसे समय पे कई सारे इनके वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, ये अपना दुख प्रकट करते हुए कि भैया कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है। नहीं, उन्होंने ओमकार जी ने एक बात कही, रवि जी आ रहे हैं, उनको फिर दिया जाएगा। ओमकार जी ने जिस तरह की बात की कि हमारे यहाँ इलेक्टेड होता है, आपके यहाँ सिलेक्टेड होता है, वही तो मैं कह रही हूँ कि 19 तो सिलेक्टेड इलेक्टेड में तो फर्क कर लेंगे आप। मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि 19 वर्षों तक आप लोग इलेक्शन करा के सोनिया गांधी को बैठाते थे अध्यक्ष पद पर। जरा बताए ना कब इलेक्शन हुआ, डेट बता दी जरा मुझे, डेट बता दें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में तो जो भी व्यक्ति बन के आया है वो कभी लगातार 3 बार अध्यक्ष चुनी गई थी। ये तो उनकी लोकप्रियता है ना माधवी। प्रेसिडेंट रही है वो राष्ट्रीय महिला मोर्चा पे गई है, ये क्या बात हुई? और जब सुन लीजिए, और आप कहती है देश ने समर्थन नहीं दिया, देश ने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। 2004 से 2009, 2009 से 2014 कोई भी ऐसा साल शब्द तक कांग्रेस साक्ष्य पार्टी है को समर्थन जिसमें दिया। आप ये बोल सके कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव सही तरीके से होता है। 19 वर्षों तक एक महिला अध्यक्ष पद पर काबिज रही। कौन सा इलेक्शन हुआ? आप एक डेट बताए ना कि इस इलेक्शन, ये डेट पे ये इलेक्शन हुआ था और इस बार ये बार पीसीसी मेंबर का चुनाव होता है, एआईसीसी का चुनाव होता है, अरे वही तो मैं पूछ रही, कहाँ चुनाव होता है? ठीक है, रवि अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओमकार जी एक मिनट, माधवी जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे रवि अरोड़ा जी। देखिए पूरे देश से इस समय कांग्रेस जिस प्रकार से सिमट रही है उसको बड़े सहारे की जरूरत। ऐसे में आप समझिए, पहले सारे फैसले सोनिया गांधी जी लेती थी, ठीक, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, 10 साल बड़े अच्छे से सरकार चलाई केंद्र में। अब फैसले लेने में 3 लोग, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, डिवाइड होने की वजह से जो पार्टी के पुराने बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को खतरा है। और ऐसे में अगर राजस्थान में वही हालात पैदा ना हो जाए तो पंजाब में हो गए। आपने देखा सिद्धू की एंट्री हुई, उसके बाद कैप्टन बाहर पार्टी से कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात राजस्थान में पैदा हो जाए तो मुझे लगता है समय कांग्रेस को बड़े फूक के कदम रखने होंगे। ऑलरेडी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ राजस्थान एक स्टेट है जहां से उसको 2024 की तैयारी करनी है। और अगर अशोक गहलोत बुलाने का मकसद भी यही था, पर कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अशोक गहलोत कभी पसंद नहीं करेंगे। नहीं रवि अरोड़ा जी, देखिए राजनीतिक विश्लेषक बहुत न्यूट्रल बात कहता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो बात ओमकार जी ने कही इलेक्टेड और सिलेक्टेड की, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो देखिए वो पार्टी तय करेगी, जो 10 तय करेगा वही इलेक्शन लड़ेगा। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, एक मेरा अनुरोध सुन ले। ओमकार जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। रवि अरोड़ा जी, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, आपको याद होगा कांग्रेस में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे, सिर्फ एक बार। लेकिन कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनता था बिना उनकी मर्जी के नहीं चलता था। और अकेले महात्मा जी ही नहीं, नेहरू जी, पटेल साहब, आजाद साहब, कृपलानी जी, राजेंद्र बाबू, ऐसी हस्तियां थी कि कोई भी अध्यक्ष हो इग्नोर करके नहीं चल पाता। तो उस समय तो ये हमेशा से पर्सनैलिटी कल्चर वहाँ पे रहा है और आज भी है। आज भी गांधी परिवार को अपना नेता मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि सारे लोग उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ बगावत भी होता है, कुछ लोग जाते भी हैं जिनकी बात नहीं मानी जाती है, कुछ नाराजगी भी होती है, कुछ बाहर भी निकलते हैं। लेकिन आज भी हमारी पार्टी के अंदर गांधी परिवार का जो महत्व है वो अपनी जगह पर है और सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। नहीं, तो गांधी जी की विचारधारा पे कांग्रेस चलती है तो समझ में आ जाता, लेकिन परिवार से प्रेम
वो जरा समझ में नहीं आता। मतलब ये है कि हमारी नेता हैं वो, और सब जब वहीं जाके, इसलिए उन पर बात। तो पार्टी सोनिया गांधी जी के विचारधारा पे चलेगी या महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे चल रही है? मित्र सुन लीजिए, जब वो प्रधानमंत्री 2004 में चुनी गई, ज्यादा ज्यादा क्या होता है कि लोग उनकी हत्या कर देते, यही ना होता कि वो डर के मारे बैठ गए। कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ता है। चौधरी चरण सिंह ने 6 महीने तो लोकसभा नहीं देखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए थे। चंद्रशेखर जी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे। रवि जी जवाब दे रहे हैं, ये रवि जी को बातें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का त्याग किया इसलिए कि वो नहीं चाहते कि देश में वो परिस्थिति आए। ओमकार जी, आपने तो हमारी IB से लेकर सब पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आपके पास प्रश्न नहीं लगा रहे। मैं ये कह अरे सवाल तो आपने खड़े कर दिया, हत्या हो जाती, कैसे हो जाती हत्या? सभी लोग कह रहे थे, सभी लोग ये बोल रहे थे। तो लोगों के कहने पे चल देंगे आप? अगर एक कांग्रेस का प्रवक्ता ये बात कहे तो समझ से परे हो जाती है। आपको अपनी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं आप। प्रवक्ता नहीं, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति राजनीति पद में प्रधानमंत्री सेलेक्ट होने के बाद मना करे। अच्छा, तो बड़ी बात, आप नेता हैं तो गैर जिम्मेदाराना बयान दे देंगे? त्याग की बात है, त्याग की बात आप नेता हैं तो गैर जिम्मेदाराना बयान दे देंगे, या जो भी आएगा वो बोल देंगे? यही तो दिक्कत है कांग्रेस के साथ, वो अपने नेताओं से ही परेशान है कि कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? हत्या की आशंका आप जता रहे हैं, हाँ, इसका क्या माने निकाला जाए? क्यों हत्या की आशंका नहीं जता सकते हैं? कैसे जता सकते हैं? राजीव गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी कि कुछ और आप हुआ सवाल था? खड़े कर रहे हैं अपनी व्यवस्था पर। आपको अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं। जी माधवी जी, जी, एक तरफ तो ये बोलते हैं बड़ी जोर शोर से कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया कि वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं आई। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि अगर वो आ जाती तो उनकी हत्या कर दी जाती। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हित के बारे में सोचा, देश हित के बारे में नहीं सोचा। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का जो है वो एक तरीके से उन्होंने बहिष्कार किया। तो अपने हित की बात नहीं है, उन्होंने आपके नेता की भावना का, ठीक है, आपके नेता ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो मैं सिर मुड़ा रूप देते हैं। नहीं तो अब ठीक है ओमकार जी, अब क्या लग रहा है दिग्विजय जी नैया पार लगा पाएंगे आपकी? दिग्विजय जी नैया पार लगा पाएंगे? जो अध्यक्ष बनेगा वह पार्टी की नैया पार लगाएगा। नहीं तो दिग्विजय जी ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। कहीं ऐसा ना हो कमान आपके हाथ से निकल जाए। चुनाव होने दीजिए, जो भी अध्यक्ष होगा पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी का जो है वो उनके साथ खड़ा मिलेगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा, और हम पूरी ताकत से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है रूप नारायण, वहां पर किस तरह की स्थिति है? सचिन पायलट को लेकर स्थिति ज्यादा मजबूत है, क्योंकि कहा जा रहा है पिछले चुनाव में सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ही गद्दी पर काबिज हो पाए थे दिग्विजय सिंह। अब ऐसी स्थिति कुछ नजर आ रही है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही दिग्विजय। रूप आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। हेलो, हाँ बताइए, आ रही है, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ये सच है कि सचिन पायलट ने विपक्ष में रहते हुए बहुत संघर्ष किया था। रोड पे वो रहे पूरे 5 साल, और 21 से 102 सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस को लाए। लेकिन अशोक गहलोत का जो रण कौशल है, राजनीतिक कौशल है, वो उन पे भारी पड़ गया, और एंड टाइम पे अशोक गहलोत को वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज भी हालात यही है कि अशोक गहलोत का एक अपना राजनीतिक मोमेंटम है और सचिन पायलट का एक अपना अलग है। लेकिन संख्या बल में देखा जाए तो अशोक गहलोत आज स्ट्रॉन्ग है अपने रणनीतिक कौशल से। वहाँ सचिन पायलट के पास 8 से 10 विधायक के नाम पे 8-10 विधायक मौजूद है, उनको लेकर वो बैठे हैं। वो खाली आला कमान के ऊपर डिपेंड है कि आला कमान ने कहा है वो क्या होगा। आज भी सचिन पायलट का यही है कि आला कमान जो निर्देश देगा मैं उस पर अमल करूंगा, वो जैसा कहेंगे उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। जबकि अशोक गहलोत ने साबित कर दिया कि वो राजस्थान में किंग है। गवर्नमेंट बचाने के साथ क्लीन चिट जो उन्हें हाईकमान से मिली है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2 दिन अभी है हाईकमान के पास, और यहाँ की जो अशोक गहलोत के सपोर्टर्स हैं कांग्रेसी, वो सारे लॉबिंग कर रहे हैं कि पुनः वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आ सके सामने। संभावनाएं राजस्थान में जताई जा रही है कि अशोक गहलोत अभी भी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आ सकते हैं। ठीक है जी, रवि जी बताइए।
देखिए राजस्थान की जो स्थिति है उसमें यह समझना होगा कि अशोक गहलोत मजे वो खिलाड़ी नहीं है, बल्कि जितने भी वहां के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो उनका विश्वास बनाए रखने में कायम रहे हैं। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि केंद्रीय आला कमान से अच्छे रिश्तों की वजह से वहां पर अपना दबाव बनाने में कामयाब रहे। नहीं, कांग्रेस के लिए जितना संकट G23 के नेताओं ने पैदा किया है उतना और किसी ने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल यह बात सही है। कांग्रेस के लिए G23 जो इन्होंने बनाई थी टीम, आज क्या जब अशोक गहलोत को या दिग्विजय सिंह जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या G23 के वो नेता उनको अध्यक्ष मानेंगे? आज बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस के सामने आज, क्योंकि आगे इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, राजस्थान में है, उसके अलावा जो है 2024 की फाइट की तैयारी करनी है। अब इस समय पे अगर ये सब इस प्रकार का राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, मुझे लगता है इससे बहुत सारी चुनौतियां एक साथ आकर खड़ी हो गई हैं। और ऐसे में जीत की क्या भूमिका रहती है? जो लोग बाहर चले गए हैं पार्टी से, उनको तो क्या बयानबाजियां करने की सब चीज देखने वाली रहेंगी। लेकिन यह क्या है कि अभी फिलहाल जो है संभल के कदम रखने की जरूरत देखना होगा कांग्रेस को। चाहता हूँ बात कहना चाहता हूँ G23 की बात आप देखिए जो पार्टी छोड़ के चला गया उसकी बात दूसरी है, वो गया। लेकिन G23 के किसी भी नेता ने इस संकट में सोनिया गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। आनंद शर्मा जी कल सोनिया जी के पास थे, वहां से अरे सर कपिल सिब्बल चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, RPN सिंह चले गए। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह क्या रहा हूँ। जो चले गए उनकी बात छोड़िए, जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो नहीं गए उनमें किसी ने भी सोनिया जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, और जो गहलोत जी की कार्रवाई को किसी ने समर्थन नहीं दिया कि वहां पर जो काम हुआ उसकी वजह से, बल्कि लोगों ने उनसे बात करके इसको पैचअप करने का प्रयास किया। हाँ, लेकिन सोनिया गांधी जी को आईना दिखा के तो गए, गलती कहाँ है वहां पर सुधार लें तो ज्यादा बेहतर है। सुन लीजिए G23 का जो भी नेता है वो सब के सब सोनिया जी के साथ है, कोई उसके बाहर नहीं है। पार्टी एक है, विचारधाराएं में परिवर्तन होता रहता है, लोग लड़ते रहते हैं, वो सब चलता है। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतंत्र के चुनाव में हमेशा एक दूसरे के विरोध में आदमी उम्मीदवारी भी खड़ी करता है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो सब फिर एक हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, अभी तो पर्चे बचे हैं, तब इतनी बहस हो रही है। पहले देखिए फाइनली कौन कौन चुनाव में आता है ना सर। जो बात आप कह रहे हैं, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ कर रहे थे, दिक्कत ही है ना सर। जो बातें वो कह कर गए, आपके जो नेता आपको छोड़ कर गए, उनकी बातों पर अगर अमल नहीं किया जाता है तो इससे और खराब स्थिति ना हो जाए। हमें छोड़ के गए वो इसलिए गए कि वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए गए। सबको कुछ न कुछ चाहिए था, पार्टी में मेहनत नहीं किया, पार्टी को जिता नहीं पाए, और बनना सब कुछ चाहते थे, इसलिए वो गए। सीधी सी बात। और उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और जो गए हैं वो आरोप लगा के गए, उस आरोप की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इसी वजह से, जिस वजह से जो दबाव बना कांग्रेस के ऊपर, उसकी वजह से चुनाव होने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत चाबी कसते नजर आ रहे थे, आलाकमान को आईना दिखाते नजर आ रहे थे। लेकिन कितनी मजबूत स्थिति में पहुंचेगी कांग्रेस, ये समझना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी नाव डावाडोल नजर आ रही है। माधवी जी, एक मुहिम चलाई गई थी और बड़े जोर शोर से जनता से कहा गया था कांग्रेस मुक्त भारत। कामयाब हो रहे हैं क्या आप लोग उसमें? बड़ी हालत खराब कर दी आपने कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोगों ने चलाई थी, और उस पर जिस तरीके से इनका जो संकीर्ण होते गए पूरे देश भर में, वो लोगों ने देखा। आप लोगों ने देखा लोगों का जन समूह का जो है वो रोष, जो इनके कार्यकाल के समय में जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में भ्रष्टाचार विख्यात हुआ, उसकी वजह से लोगों ने इनको सबक सिखाने की सोची थी, और इनको सिखाया, बार बार सिखाया, और आज तक सिखा रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज इनके दल में जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, जो कि सिर्फ दिखावा भर है, करने की कोशिश की जा रही है चुनाव करके। तो ये कांग्रेस मुक्त जो भारत की बात कर रहे थे हम, ये लोगों का जो है वो आक्रोश था, और उसको बार बार उन्होंने परिणाम स्वरूप उनको दिखाया भी, और वो देख रहे हैं। अब अपने अंदर में इनको झांक के देखना चाहिए। बार बार जो उनके प्रवक्ता हैं वो अपनी, सही बात है कि वो अपनी पॉजिटिव बातें ही रखेंगे, वो कभी भी अपनी नकारात्मक बातें नहीं बताएंगे, और ये एक सिंपल सी बात है।
एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बात ये है कि जो सच्चाई है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, देश की जनता भी जानती है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी जो है वो लगातार अपने काम को, अपने दल को जिस तरीके से चलाती आई है वो यही दिखाती है कि कांग्रेस जो है वो एक परिवार की पार्टी है और उसमें जो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ 4 लोगों के बीच में ही चलते रहते हैं। 4 लोगों को 3 लोगों के बीच में, 4 मतलब चौथा जो है वो हिडन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी है और वो नाम भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब क्योंकि उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो अभी इतनी परिपक्व नहीं हो पाई है कि उनको ये बागडोर दी जा सके, तो ऐसी स्थिति में जब जनता भी सवाल कर रही है तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको जरूरी है कि वो दिखा सकें कि भाई हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने चुनाव की एक जो प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इनकी पोल जो है वो खुल के आ गई। इनके वरिष्ठ नेता लगातार इस चीज का विरोध करते रहे कि कांग्रेस को अब सही सक्षम हाथों में देना चाहिए। राहुल गांधी का जो रवैया था वो पूरा देश उनको पप्पू के नाम से इसीलिए संबोधित करता है, कारण यही है कि उनका जो व्यवहार था वो एक अध्यक्ष के तौर पर बिल्कुल नहीं था। अब वो सीरियसली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश को, लेकिन सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर में कितने लोग जुड़े हुए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने राजस्थान की यात्रा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के अध्यक्ष पद को लेकर बात कर रहे हैं तो कितने डेलीगेट्स आते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, थोड़ा सा प्रक्रिया बता दीजिए। मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाई, एक बार फिर से बोलूं। मैंने कि भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो किस तरह से होता है, थोड़ा पर्दा डाल दीजिए उस पर, पर्दा उठा दीजिए उस पर। नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। अध्यक्ष आप देख लीजिए, आप अगर अध्यक्ष सूची निकालें तो आप यही पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष बना है, नहीं प्रक्रिया पूछ रहा हूँ मैं, वो व्यक्ति एक आम कार्यकर्ता भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो सक्षमता से, वो तो आपकी बात से सहमत है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्टेड है तो वो कैसे इलेक्ट होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आपको एक विषय मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी कि देखिए ये बहुत बड़ी पार्टी है और इस कोई भी पार्टी जो बहुत बड़ा दल हो, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, प्रदेश की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत ही मतलब छोटे स्तर से शुरू करते हुए अपने संघर्षों के साथ आज पूरे विश्व में अपने नाम को जिस तरीके से कायम कर पाई है और अपने देश की जिस तरीके से एक आगे जो नेतृत्व कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अगर आप ये सोचें कि बस कोई भी व्यक्ति हो, उससे अपना पर्चा भरा और वो चुनाव जीत के और लड़के और वो पूरी पार्टी का नेतृत्व कर सके, लेकिन अगर नितिन गडकरी जी से नितिन गडकरी जी जैसे नेता अगर कुछ सवाल खड़े कर दें और कहते हैं अब तो राजनीति छोड़ने का मन कर रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, तो फिर इसको क्या समझा जाए? देखिए, यानी वो काफी अंदर अंदर आहत महसूस कर रहे हैं। जहाँ देखिए परिवार में मतभेद होता है, आप भी जानते हैं, एक परिवार के अंदर भी मतभेद होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी में मतभेद क्यों नहीं होगा? मनभेद कहीं नहीं है। अगर किसी विषय नहीं, लेकिन आडवाणी जी जिस तरह से आडवाणी जी का जो हाल हुआ, यशवंत सिन्हा जी गायब हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा जी गायब हो गए, नहीं है। आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। वो आज शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो किसी भी विषय को सही तरीके से आज उनको लाके उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सके, ये सभी जानते हैं। उनकी बात कही गई, उन्होंने अपने हर व्यक्ति की अपनी एक व्यथा होती है, हर रिश्ते में एक व्यथा होती है थोड़ी बहुत। अगर वो किसी को बोलता है तो उससे ये नहीं होता है कि वो पार्टी गलत हो गई, वो दल गलत हो गया, हम अपने नेतृत्वकर्ताओं को जो है वो किसी तरीके से उंगली दिखाए। आज ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गडकरी जी का क्या दोष था, उनको हटा दिया गया कमेटी से? नहीं, ये तो देखिए, ये एक पार्लियामेंट्री उनका एक अपना निर्णय है, इस विषय में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकती। ये मेरे दायरे के बाहर का प्रश्न है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अभी जो ये विषय आप जो बोल रहे हैं अध्यक्ष पद, अच्छा तो ठीक है, चलिए हम चेहरे की बात कर लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि अगर एक महिला अगर वो पार्टी की अध्यक्ष बनी रहती है, तो मुझे ये बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा कहाँ, अच्छी बात है। लेकिन माधवी, जिस तरह से आपने कही एक चेहरे के पीछे खड़ी है कांग्रेस, तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी भी एक चेहरे के पीछे खड़ी है या पीएम पद का कोई दूसरा चेहरा भी है क्या? अगर जनता चाहेगी तो क्यों नहीं बनेगा, आप बताएं। नहीं, एक तो नाम बता दीजिए। नहीं, आप, मैं क्यों बताऊं, जनता बताएगी ना, मैंने तो नहीं किसी को सजेस्ट किया। बनाने का मतलब है कि बड़े चेहरे जो पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, कोई एग्रीमेंट साइन करके तो मोदी जी नहीं आए थे ना कि मुझे बनना है। वो तो जनता उनको लेकर आई ना, जनता उनको लेकर आई। अगर जनता फिर से किसी नाम को अगर लेकर आएंगी तो वो हमारी पार्टी या किसी की भी पार्टी उससे इतर नहीं सोच सकती। ये जनता का निर्णय है कि वो पीएम पद के लिए किसको देखना चाहते हैं, और ये जनता का ही निर्णय था कि उन्होंने पीएम मोदी को जो है वो मोदी जी को इतना अपना प्रेम और स्नेह दिया कि आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर जनता कल 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, अच्छा चलिए हम इस बात को थोड़ा और आसान कर देते हैं। हर पार्टी को जरूरत है कि माधवी जी इस बात को थोड़ा आसान कर देते हैं। राजस्थान में कोई सीएम पद का चेहरा 2-3 बता दीजिए नाम।
ये मेरे दायरे के बाहर का प्रश्न है, मैं कुछ नहीं बोल सकती इस विषय में। चलिए ओमकार जी क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बहन की बात सुन रहा था और मुझको हंसी भी आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था। हंसना अच्छा है मैं ऐसा, कह रहा था स्वस्थ आपको रहने इस के समय लिए हंसना भी चाहिए। जरूरी हंसी है। हाँ, मैं इसलिए हंसी आ रही थी। बाकी लोगों मैं को, वही बात कार्यकर्ताओं कह को रहा प्रेरणा था। मिलेगी। सुन लीजिए, मैं हंस रहा, जब मैं कह रहा था तो मेरी बहन कह रही थी हाँ। कि एक ही परिवार और एक ही व्यक्ति क्यों कैसे बन सकता है। हाँ। और जब आपने सवाल किया कि मोदी जी के अलावा कोई और हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि जनता चुनेगी। अरे तो मोदी जी के परिवार का कौन व्यक्ति है आप बताएं ना, क्या मोदी जी अपने बेटे, नाती और भाई और चाचा को लेकर आ रहे हैं क्या? आप बताएं। बात तो सुन लीजिए। तो हमारे यहाँ भी कार्यकर्ता ही तो चुन रहे हैं अध्यक्ष को। और आप तो बहुत राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, आपको ज्ञान होगा कि अगर चुनाव प्रति 5 वर्ष में न हो तो चुनाव आयोग जो है वो पार्टी की सदस्यता खत्म कर देता है, उसकी मान्यता ही खत्म कर देता है। इसको तो आप भी जानते होंगे। अरे तो 19 वर्षों तक कैसे रही सोनिया गांधी जी? आप बताएं ना। क्यों एक ही आदमी? हम तो नहीं, हम कहें क्यों एक ही आदमी? तो ये आप बताएं ना, सोनिया गांधी जी 19 वर्षों तक कैसे रही अध्यक्ष? मान्यता कैसे खत्म हुई? सुनिए, परिवारवाद की बात है। राजनाथ सिंह के पुत्र क्या परिवारवाद में नहीं आते हैं? कल्याण सिंह के पुत्र पौत्र परिवारवाद में नहीं कमाल की बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं। पुत्र वो परिवारवाद में नहीं आते हैं। अपनी क्षमता से जो है वो बनी है। कोई भी व्यक्ति, किसने मना किया है? आप मुझे बताइए, किसने मना किया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्यों नहीं, किसने मना किया? अगर उसके अंदर अब ये इस बात का जवाब तो रवि अरोड़ा जी बेहतर देंगे। रवि अरोड़ा जी बिल्कुल न्यूट्रल जवाब दीजिएगा। देखिए, बात जब कांग्रेस पे आई तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जनता ने चुनकर भेजा। लिखा है कि डॉक्टर का लड़का, ठीक है, इंजीनियर का लड़का, ये थोड़ा नहीं, ओमकार जी आपकी बात हम दुविधा दूर कर देते हैं। ओमकार जी दुविधा दूर कर देते हैं आपकी। ओमकार जी, रवि अरोड़ा जी जवाब दे रहे हैं। जनता का वो चुनाव लड़के आए ठीक ना, है, चुनाव लड़के आए, उनको किसी ने नामित नहीं किया। ठीक बात है, ठीक बात। रवि अरोड़ा जी जवाब दे रहे हैं। सभा में आया। हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस ने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी थी इंदिरा गांधी के टाइम। हाँ। और उनको सचमुच में आज तक याद किया जाता है। नहीं रवि अरोड़ा जी, देखिए परिवारवाद की बात हुई है यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात कही माधवी जी ने, बहुत अच्छी बात कही माधवी जी ने कि अगर जनता चुनकर भेज रही है तो आपको क्या दिक्कत। यही बात जरा उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, यही बात जरा उत्तर प्रदेश में आ जाइए। समाजवादी पार्टी का हम जिक्र कर देते हैं, परिवारवाद का जबरदस्त आरोप लगा। हाँ। पूरे खानदान को राज्यसभा लोकसभा में पहुंचा दिया। आरोप कहाँ लगा? लेकिन खुद नहीं, वहां जनता ने नहीं चुना उनको। प्रत्यक्ष है, वहां जनता ने नहीं चुना उनको। कितने लोगों को जनता ने चुना? बताए ना, कितने लोग राज्यसभा के लिए नामित हुए? अच्छा, जितने लोग विधानसभा चुनाव में आए हैं, एक मिनट माधवी जी, जितने लोग विधानसभा चुनाव में आए हैं वो क्या परिवार के लोगों ने वोट डाले थे? अगर ऐसा होता तो हमारी ही पार्टी के कई लोग हैं जो चुनाव की टिकट के लिए लड़ के कई बार उन्होंने अपने विषय को, अपने मत को जो है प्रकट किया, उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसा नहीं है। अगर किसी में सक्षमता है प्रतिनिधित्व करने की, अगर उसमें क्षमता है तो कर सकता है। कार्यकर्ता काम करते हैं। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, आपको याद होगा 2014 में जब उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था, समय पे केंद्रीय नेतृत्व में बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनको दरकिनार करके नरेंद्र मोदी जी को पीएम का दावेदार बनाना, कैंडिडेट के रूप में खड़ा करना, और मजबूत स्थिति में आज मजबूत स्थिति में है। हाँ, और आज लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है? कांग्रेस ये जो दिग्विजय सिंह का गेम खेला गया, दिग्विजय सिंह को सामने लाया गया, इससे क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा यह कैंडिडेट अशोक गहलोत। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में कई जो है चैलेंज खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह को पार्टी के सभी कार्यकर्ता या पार्टी के सभी बड़े नेता, पुराने नेता सब कर पाएंगे। चलिए, गफलत में खुद कांग्रेस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल उथल पुथल कांग्रेस में मची हुई है, कैसे उभरेगी कांग्रेस ये देखना होगा। और ये वक्त पर हम छोड़ देते हैं कि असल में भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी निकले तो हैं, लेकिन ये जो वनवास उनको मिला है, इस वनवास के बीच में कांग्रेस मजबूत होगी या फिर
और दिक्कतें उसके सामने आ जाएगी, उनकी चिंता को और बढ़ा देगी। ये देखना होगा। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।